अगर आपका जेट प्लांट सर्दियों में अच्छा नहीं चलता है, कुछ उसमें येलो लीव्स हो रही हैं, तो एक आप स्प्रे करिए और उसी के साथ साथ में नाइट्रोजन युक्त खाद का प्रयोग सर्दियों भर करिए। आपका प्लांट हरा भरा रहेगा, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस कुछ टिप्स को अपनाइए। तो कौन सी टिप्स हैं, चलिए मैं बात करती हूँ। तो शुरुआत करती जेट प्लांट में लगातार साल भर ग्रोथ होती रहती है। सर्दियों में थोड़ी सी ग्रोथ ये कम कर देता है, लेकिन कुछ बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो साल भर इसमें ग्रोथ होती रहती है। सबसे पहली बात जो आपको करना है, इसको वहाँ पर रखें जहाँ पर फुल सनलाइट इसको मिले। ये फुल सनलाइट का पौधा है, इंडोर ये बिल्कुल भी नहीं चलता। इंडोर अगर रखेंगे तो इसमें किसी भी तरह की ग्रोथ नहीं होगी, येलो लीफ करके ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। इसलिए सर्दियों में तो खासकर इसको आप सूर्य की रोशनी जहाँ पर पड़ती हो वहीं पर रखें। दूसरा काफ़ी कमेंट आ रहे हैं कि मेरे जेट प्लांट की पत्तियां येलो हो रही हैं। तो देखिए, अगर एक दो पत्तियां येलो हो रही हैं तो ये नेचुरल है, क्योंकि जो पुरानी पत्तियां होती हैं वो तो येलो होके गिरेंगी ही, साथ ही साथ न्यू लीव्स भी आएंगी। अब देखिए, मेरे इन प्लांटों में एक दो पत्तियां आपको भी येलो दिखाई दे रही होंगी, लेकिन ये नेचुरल है, ये होता ही है, हर प्लांट पर होता है। पुरानी पत्तियां गिर के नई पत्तियां निकलती हैं। लेकिन अगर ज़्यादा येलो हो रहा है, येलो लीव्स हो रही हैं, तो फिर ये प्रॉब्लम की बात है। तो उसको वहाँ पर रखें जहाँ पर फुल सनलाइट मिलती हो, और पानी का विशेष ध्यान रखें। बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है, क्योंकि आप देखिए इसकी जो स्टम्प है वो आपको मोटी मोटी दिखाई दे रही है। जैसे इस वाले प्लांट में देखिए, इसकी स्टम्प आपको कितनी मोटी दिखाई दे रही है और हार्ड भी दिखाई दे रही है। लेकिन इसमें जो है ये सर्कुलेंट फैमिली से बिलोंग करता है। इसकी जो स्टम्प होती हैं, इसकी जो रूट होती हैं, उसमें पानी ड्राई रखिए। अब ये देखिए, मेरे ये बोनसाई पॉट में लगा है, तो मेरी मिट्टी देखिए एकदम हार्ड भी लग रही है और कितनी ड्राई लग रही है। बस मिट्टी को ऐसे ही ड्राई रखना है, ज़्यादा पानी मत डालिए, वरना ये जो रूट आपको मोटी मोटी दिखाई दे रही हैं ये सब गल के ख़राब प्लांट हो जाएगा। तो पानी बिल्कुल चेक करके दीजिए। और एक चीज़ आप काम कर सकते हैं, अगर नहीं समझ में आता है कि पानी कब देना है, तो सीधे से आप स्प्रे करें। और वैसे भी प्लांट ये बाहर रखा रहता है, इसके ऊपर धूल मिट्टी जम जाती है, तो आप सिंपल पानी से आप इसको स्प्रे करें। खासकर सर्दियों में आप पानी ऐसे ही दें, डायरेक्ट जो भी पानी प्लांट की नीड होगी पानी की, वो इससे अवशोषित कर लेगा। इसको सर्दियों में ज़्यादा पानी की नीड नहीं होती है, थोड़ी बहुत होती है, तो वो आप स्प्रे करेंगे तो वो उससे अवशोषित कर लेगा और प्लांट आपका हरा भरा रहेगा। इसको पानी की अतिरिक्त आवश्यकता नहीं होगी, इसलिए आप डायरेक्ट स्प्रे करें। फिर जो दूसरा वो है, इसकी जो टिप है, इसको कट कर दें। जैसे हाथी से ऊपर से कट कर दें, आसानी से हो जाता है। ऐसा करना ज़रूरी है, क्योंकि जो इसकी जो ब्रांचेस होती हैं, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो लंबी लंबी पतली पतली सी हो जाएंगी, पौधा देखने में नहीं अच्छा लगेगा। ऐसा करेंगे तो पौधा आपका घना होगा और सुंदर लगेगा। इसलिए इसकी जो टिप होती है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, आपको ऐसा करते रहना है। सर्दियों में भी ये ग्रोथ करता है। अगर आप ऐसे टिप करेंगे, काटेंगे, तो वहाँ से नई ब्रांचेस निकलेंगी, पौधा आपका बहुत ही हेल्दी बनेगा सर्दियों में भी। फिर जो अब अगर आपका प्लांट बिल्कुल चल ही नहीं रहा है, उसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, पीली पीली सी पत्तियां हो गई हैं, पौधा कुछ मरा टाइप का लग रहा है, तो आपको क्या करना है, देर होने से पहले आप उसकी मिट्टी चेंज कर दें। हालांकि थोड़ा सा ठंडक पड़ने लगी है, रिस्की होगा, लेकिन पौधा बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए तो उससे पहले आप ये ट्रीटमेंट कर लें। 50-50 चांस रहेगा, बच जाएगा नहीं बचेगा, लेकिन चांस ये लीजिए, उसकी मिट्टी चेंज करिए। जो भी मिट्टी लें उसमें मोरंग की मात्रा अधिक मिलाएं। कंपोस्ट के नाम पर थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट अगर है आपके पास तो मिला दें, वरना कंपोस्ट अगर नहीं भी मिलाते हैं तो कोई बात नहीं, मिट्टी में मोरंग की मात्रा ज़्यादा रखें, उसी में आप इसको लगा दें। 50-50, मैं फिर से कह रही हूँ, 50-50 चांस रहेगा बचने का और मरने का, लेकिन ये चांस बिल्कुल ही नहीं लेने से अच्छा है ये चांस लें। और फिर अगर इसके बाद आपको क्या करना है,
और अगर आपका जो पौधा है वो बहुत ही ज़्यादा येलो लीव्स निकाल रहा है और आपको बहुत ही कमज़ोर सा लग रहा है, तो एक काम और कर सकते हैं, वो है एप्सम सॉल्ट का स्प्रे। एप्सम सॉल्ट बहुत ही यूज़फुल फर्टिलाइज़र कह लीजिए वो है, और ख़ासकर सर्दियों में ये बहुत ही अच्छा काम करता है। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बढ़ा देता है, साथ ही साथ जो पत्तियों का कलर है उनको ब्राइट करता है। तो इसलिए आप महीने में एक बार इसका स्प्रे कर सकते हैं। बस स्प्रे आप सुबह के टाइम करें, शाम के टाइम बिल्कुल भी ना करें। और जो इसके बाद आपको काम करना है वो है प्लांट के हिसाब से पॉट का चयन करना। ये और इस पे आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, छोटा सा प्लांट बड़े से पॉट में लगा देते हैं और ये भी नहीं समझते कि जितना बड़ा पॉट होगा उतनी ही मिट्टी लगेगी, फिर उतना ही पानी लगेगा। तो वो पानी ज़्यादा होने के कारण, ओवर वाटरिंग के कारण पौधा मर जाएगा। तो अब ये देखिए, ये मेरा छोटा सा प्लांट है और ये मैंने 4 इंच के पॉट में लगा रखा है। प्लांट हेल्दी चल रहा है। और ये जो प्लांट है, ये देखिए, ये प्लांट बड़ा है और 8 इंच के पॉट में लगा है। इसको मैं नेक्स्ट ईयर जो फरवरी में मैं इसको बड़े पॉट में शिफ्ट करूँगी, क्योंकि रूट बाउंड हो चुकी है। तो प्लांट के हिसाब से ही पॉट का चयन करें, इस बात का ध्यान रखें। फिर जो आपको नेक्स्ट इसका करना है वो है फर्टिलाइज़र, क्योंकि फर्टिलाइज़र बहुत ही ज़रूरी है पौधे के ग्रोथ के लिए। तो और इनको नाइट्रोजन युक्त खाद चाहिए, जिसमें नाइट्रोजन की अच्छी मात्रा हो। तो इसके लिए आप गोबर की खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, या वर्मी कंपोस्ट का यूज़ कर सकते हैं, या जो चाय की पत्ती होती है उसमें भी बहुत भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन होता है, उसको भी कर सकते हैं। मैं तो यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट 2 चम्मच मैंने वर्मी कंपोस्ट ली है, उसको पानी में भिगो के लगभग आधा घंटा के लिए मैं रख दूँगी। और फिर इसको थोड़ा और इसमें वर्मी कंपोस्ट इसमें मिलाया है, क्योंकि वो थोड़ा कम लग रहा था। फिर इसको हम थोड़ा आधा घंटा के लिए रख देंगे, जिससे ये पानी में अच्छे से मिल जाए, घुल जाए, और फिर हम इसको अपने प्लांट पर दे देंगे। तो ये देखिए, ये और जो वर्मी कंपोस्ट था वो नीचे बैठ गया है और उसका पानी पानी ऊपर आ गया है। तो पानी पानी का ही यूज़ करना है। और जब भी यूज़ करें तो ये चेक कर ले कि आपकी मिट्टी प्लांट की सूखी है, नहीं सूखी है। ऐसे ही सभी प्लांट पर देख रहे हैं मैं कितना कितना पानी इसका दे रही हूँ। बस इतना ही इतना पानी आपको अपने प्लांट में देना है, बहुत ही ज़्यादा भर के नहीं देना है। फिर इसके नीचे जो वर्मी कंपोस्ट बचता है, इसमें फिर से आप पानी डाल के ढक के रख सकते हैं, फिर दोबारा इसमें डाल सकते हैं। आप अपने जेट प्लांट की केयर करिए, आपका जेट प्लांट पूरे साल भर हरा भरा रहेगा। उम्मीद करती हूँ जो मैंने केयर टिप्स इसकी बताई है वो अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हैं तो एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक की गुड बाय।